अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहम्मद अब्दुल्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि एतवार वाले दिन हम छुट्टी मनाते हैं, तो हमारे घर भी कुछ मेहमान आए हुए थे। मेरे भतीजे भांजे कुछ बच्चे आए हुए थे, तो मैं घर में बैठा मुताले में मसरूफ़ था। शुरू में तो बहुत ज़्यादा शोर रहा, जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब भी हुआ। लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि उनका शोर ख़त्म हो चुका है, लेकिन बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। मैं हैरान हुआ। इतने में मुझे प्यास भी लगी, तो मैं उठा किचन में गया, पानी का एक गिलास भरा और पीने लग गया। साथ ही मैंने देखा कि बच्चे मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में गैजेट्स पर बैठे हैं। कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो कोई लैपटॉप पर बैठा है और वो खेल रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने देखा कि वो अपना एक ग्रुप बनाकर लूडो खेल रहे हैं। तो मैं उनको देखता रहा। मैंने उनकी चंद एक पिक्चर्स भी लीं, छोटी सी वीडियो भी बनाई। तो फिर वापस आकर बैठ गया और मैं सोचता रहा कि अगर यही बच्चे आज अगर इनको अच्छी गाइडलाइन दी जाए, तो ये तो बहुत कमाल कर सकते हैं, ये तो बहुत आगे जा सकते हैं। आप भी अपने घरों में देखते होंगे कि बच्चे इसी तरह ही करते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छी गाइडलाइन, अच्छी रहनुमाई इस उम्र में दे दी जाए, और यही वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं, या दीगर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको इसका सही इस्तेमाल बता दिया जाए, ये तो बहुत आगे निकल सकते हैं। हमारी उम्र में, या जब हम छोटे थे, बिल्कुल छोटे थे, या आप भी जब छोटे थे, तो उस वक्त तो ये मोबाइल शायद नहीं थे, लेकिन अब तो ये हैं और बच्चे बड़ी आसानी से इनको यूज़ भी कर लेते हैं। तो क्यों ना आप और हम मिलकर इन बच्चों को समझाएं, इन बच्चों को सिखाएं और एक ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे इन मोबाइल्स का, सोशल मीडिया का, इंटरनेट का बेहतरीन यूज़ करें। हम इनको मुख्तलिफ़ स्किल्स सिखा सकते हैं, हम इनको फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, हम इनको डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकते हैं। आप कभी कभार कोई ऐसी खबर सुन लेते होंगे जो कि वायरल हो जाती होगी कि एक 15 साल के बच्चे ने इतना बड़ा कमाल कर दिया। आप ये खबर भी सुनते रहते होंगे, एक छोटी सी बच्ची 5 लाख रुपए कमाने के काबिल हो गई। आप अरफा करीम को भी जानते होंगे कि वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना आगे बढ़ सकती है, या उनके वालिदैन अपनी उस प्यारी सी बच्ची को सिखा सकते हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते, या उनके लिए एक ऐसा माहौल नहीं पैदा कर सकते? देखें, जो छोटे बच्चों में विल पावर होती है, जो छोटे बच्चों में जज्बा, जुनून, ज़ौक़, शौक़ होता है, काम को बढ़कर करने का एक हौसला होता है, वो बड़े लोगों में नहीं होता। जो छोटे बच्चों में विल पावर होती है, वो उतनी विल पावर बड़े लोगों में नहीं होती। बस सिर्फ उनको गाइडलाइन की ज़रूरत है। हम बच्चों को बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं। हम उनको गार्डनिंग सिखा सकते हैं, घर में काम कैसे करना है, घर की सफाई सुथराई सिखा सकते हैं। हम उनको जूते पॉलिश करना सिखा सकते हैं, हम उनको नाखून काटना सिखा सकते हैं, हम उनको कपड़े धोना सिखा सकते हैं, हम उनको खाना पकाना सिखा सकते हैं। घरों में अगर आप सब्ज़ी उगाना शुरू कर दें और बच्चों को इस काम पर लगा दें, तो ये बहुत अच्छा काम है। आप पेट्स पाल सकते हैं, घरों में कुछ ऐसे जानवर रखे जा सकते हैं जिनकी वजह से बच्चे अच्छी मसरूफियत इख्तियार कर सकते हैं। आप बच्चों को कोई छोटा मोटा कारोबार सिखा सकते हैं। आप बच्चों को किसी मैकेनिक के पास थोड़ा सा टाइम छोड़ सकते हैं। आप उनको किसी फैक्ट्री का विज़िट करवा सकते हैं। आप इलेक्ट्रीशियन के पास कोई 1-2 घंटे फ्री में वहाँ पर छोड़ सकते हैं। उससे उनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप बच्चों को आदाब मुआशरत सिखा सकते हैं, आप बच्चों को दीन सिखा सकते हैं, आप बच्चों को मज़हब सिखा सकते हैं, आप बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दे सकते हैं। अगर आपको इतना ज़्यादा नहीं आता, तो आप किसी उस्ताद के पास उनको छोड़ सकते हैं। वो अपना इजाफ़ी वक्त वहाँ पर 1-2 घंटे लगाकर कुरान और हदीस को बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, हिस्ट्री को सीख सकते हैं। अच्छा, इस सब से क्या होगा? सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। छोटी उम्र में वो बहुत बड़े हो जाएंगे, वो जल्दी ज़्यादा ज़हीन हो जाएंगे, वो एक्सपीरियंस्ड ज़्यादा हो जाएंगे, और उनके ऑब्ज़र्वेशन का लेवल वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बच्चों को स्विमिंग सिखाएं, आप बच्चों को एक्सरसाइज करना सिखाएं। आप बच्चों को सुबह सवेरे क्यों नहीं लेकर जाते किसी अच्छे से पार्क में, खेतों में लेकर जाएं। आप बच्चों को हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल सिखा सकते हैं कि अपनी सेहत को अच्छा कैसे रखना है। अगर आप
کہ بچے کو بخار ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا کرے، کھانسی ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، تو غذا کے ذریعے سے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ بچوں کو فرسٹ ایڈ سکھا سکتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ زلزلہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا کرنا ہے، اگر کہیں آگ لگ جائے تو کیا کرنا ہے، اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو کیا کرنا ہے۔ یہ سب کام ہمارے سکھانے کے ہیں۔ اگر ہم خود نہیں جانتے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ ہم خود بھی سیکھنا شروع کر دیں اور ان بچوں کو بھی سکھانا شروع کر دیں، یا کسی اچھے استاد کے پاس، کسی ماہر کے پاس ہم بھیج دیں، تو اس سے ان بچوں کا مستقبل بڑا زبردست ہو سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہی ہمارے بچے ملک اور قوم کی کس طرح خدمت کرتے ہیں۔ آپ بچوں کو کتاب پڑھنا سکھائیں، کتابوں کے ساتھ محبت سکھائیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کا دل اور دماغ کیسے تازہ ہو جائے گا۔ بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا جو میں دینا چاہتا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بات کو توجہ سے سنا۔ السلام علیکم۔